शांति। स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना संगम युग में प्यारे बाबा ने नई दुनिया की स्थापना के महान कार्य के लिए हम सभी महान आत्माओं को अपनाया है। पुरानी दुनिया में रहते हुए नई दुनिया स्थापन करने का कार्य थोड़ा कठिन तो है, क्योंकि दुनिया पुरानी है, राज रावण का है और आत्माओं में भी पुराने विकारों के अंश वंश भी हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में परिस्थितियां हमारे सामने न आवें, ये हो नहीं सकता। परिस्थितियां आना यह स्वाभाविक है। परिस्थितियों के आने का कारण है देहाभिमान, पुराने संस्कारों के अंश वंश आत्मा में होना, किसी व्यक्ति और प्रकृति के साथ पुराने हिसाब किताब होना, मन में दुर्भावनाएं होना, इत्यादि इत्यादि। ऐसे विषम परिस्थितियों में, ऐसे विकट समय में जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उस पर विजय पाने के लिए शक्तिशाली स्वस्थिति का प्रयोग करते हुए हमें नई दुनिया के स्थापना के कार्य को संपन्न भी करना है और साथ साथ स्वयं की स्थिति को भी संपूर्ण बनाना है। इसके लिए सदा स्वस्थिति के द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते रहने के लिए कुछ एक बातों को जीवन में अपनाना जरूरी है। सबसे पहली बात है, सदैव समझें मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा ने अलौकिक जन्म देते ही मुझे विजय का तिलक लगाया है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूं, ऐसा जब स्वमान हमारा रहता है, ऐसी स्थिति जब हमारी रहती है, तो स्वतः ही हमारा मनोबल
ऊंचा रहता है, जिस कारण कोई परिस्थिति हमारे सामने आती भी है तो उसको हम सहज पार कर लेते हैं। बाबा ने भी कहा है, भगवान के बच्चों को विजय नहीं मिलेगी तो और किसे मिलेगी। तो बाबा की भी शुभ भावनाएं हम बच्चों के प्रति सदा रहती हैं। इसलिए हमेशा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक चमक रहा है, ऐसा अनुभव करते रहने से परिस्थितियों को सहज हम पार कर सकते हैं। दूसरी बात है, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाकर जरूर जाती हैं, कुछ पाठ पढ़ाकर जरूर जाती हैं। तो जब भी कोई परिस्थिति हमारे पास आती है उसको हम स्वस्थिति के द्वारा पार करते हैं। उस समय हमें ध्यान से देखना है कि यह परिस्थिति मुझे कौन सा लेसन, कौन सा पाठ पढ़ा कर गई है। उस पाठ को हम सदा बुद्धि में रखें। हो सकता है वैसी ही परिस्थिति पुनः हमारे जीवन में आ जाएं, तो उस समय उसका अनुभव होने के कारण हम उस परिस्थिति को सहज ही पार कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं, अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाता है। हर परिस्थिति से हमें कुछ न कुछ शिक्षा जरूर लेते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तीसरी बात, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उस समय हम घबराएं नहीं, बड़े धैर्यता से उस परिस्थिति को पार करते चलें। अगर उस समय हम थोड़ा सा भी घबराते हैं, धीरज का पल्ला छोड़ देते हैं, पेशेंस खो देते हैं, तो का हम पेशेंट बन जाते हैं। माया से हम हार खा लेते हैं, माया के हम दास बन जाते हैं। इसलिए कहावत भी प्रसिद्ध है, जो डर गया समझो मर गया। क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो जो भी आत्मा में प्रतिभा होती है, क्षमता होती है, शक्तियां होती हैं, उन्हों का हम अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस परिस्थिति में हम हार खा लेते हैं। इसलिए ये पक्का प्रण कर लें, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति मेरे सामने आ जाएं, लेकिन मुझे घबराना नहीं है। क्योंकि हम सभी परमात्म पालना में पलने वाले
महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे विद्यालय की बाबा ने बहुत अच्छे सिस्टम बनाई हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को सवेरे नहलाती हैं और कुछ अच्छी खुराक खिलाती हैं, फिर अपने कर्म क्षेत्र पर उसको भेजती हैं, वैसे हमारे अलौकिक माँ ने भी हमारी पालना के लिए बहुत अच्छे सिस्टम बनाई हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेले वो हमारा योग का स्नान कराती हैं। योग के द्वारा हमें शक्तियाँ प्रदान करती हैं और ज्ञान की बहुत शक्तिशाली खुराक भी हम बच्चों को खिलाती हैं। तो ऐसे मुरली के द्वारा भी हमें परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो सारे दिन भर में जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, तो ज्ञान और योग के द्वारा प्राप्त हुए दिव्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा हमें उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना है, माया पर विजय प्राप्त करना है और परमात्म पालना का सबूत हमें देना है। क्योंकि हम देखते हैं पत्थर को जितने हथौड़े पड़ते हैं उतनी ही पत्थर से सुंदर मूर्ति बनती हैं। ऐसे ही आत्माओं पर जितने परिस्थितियों रूपी हथौड़े पड़ते हैं, हथौड़े लगते हैं, उतनी आत्मा बहुत सुंदर पूजनीय मूर्ति बन जाती हैं, शक्तिशाली बनती जाती हैं। इसलिए हमें परिस्थितियों रूपी हथौड़ों से घबराना नहीं है। वास्तव में माया क्या है? माया हमारी स्वयं की कमजोरी होती है। माया को पेपर टाइगर कहते हैं। माया का कोई अस्तित्व ही नहीं है, माया को इल्यूजन कहते हैं। तो ऐसी माया पर विजय प्राप्त करना, जब हमें परमात्मा का साथ होता है, उनका हमें पूरा सहयोग मिलता है, तो हमें माया जीत बनना, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना सहज अनुभव होने लगता है। चौथी बात है, कई कहते हैं कि क्या सारा संगम युग हम माया से युद्ध ही करते रहेंगे? ये युद्ध परिस्थितियों से कब तक चलता रहेगा? तो जब तक आत्मा है अशुद्ध, तब तक चलता रहेगा ये माया से युद्ध। आत्मा में जो अशुद्धि हैं, विकारों के अंश वंश रूपी माया की प्रॉपर्टी हमारे पास हैं, जब तक उसको माया को वापस नहीं करते हैं, तब तक माया हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती। इसलिए जो भी विकारों के अंश वंश माया के विकारों के आत्मा में हैं,
उन्हों को ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास से हमें नष्ट करते ना हैं, ताकि माया हमारा पीछा छोड़ दें। चौथी बात है, हमेशा बाबा का वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करते रहें। हर रोज कर्म क्षेत्र पर जाने के पहले बाबा के रूम में जाकर बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करते रहें और बाबा का वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करें और उनकी ही छत्र छाया में मैं आत्मा सारे दिन भर चल रही हूं, उनकी ही छत्र छाया में मैं पल रही हूं। ऐसा अनुभव करने से हम परिस्थिति को सहज पार कर सकते हैं। जब किसी को भगवान का साथ मिले और उनका हाथ सिर पर हो, तो परिस्थिति पर विजय न मिले ये हो नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा है, ये परिस्थितियां अंत तक आती रहेगी, घबराना नहीं है, मेरा पूरा सहयोग सदा लेते रहो और विजयी स्थिति की अनुभूति करते हुए सदा आगे बढ़ते रहो। मैंने देखा है, हमारी आदरणीय दादी जी कोई भी परिस्थिति आती है थी तो बड़ी सहजता से उसका सामना कर लेती थी। इतना बड़ा यज्ञ की कारोबार थी तो परिस्थितियों का आना स्वाभाविक था, लेकिन दादी जी हमेशा अपना अनुभव बताती थी कि सदा मेरे एक कंधे पर शिव बाबा होते हैं और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दो हस्तियां मेरे सदा साथ साथ रहती हैं। इसलिए कोई भी विकट परिस्थिति मेरे सामने आती है, उनके सहयोग से, उनकी मदद से बहुत सहज पार हो जाती थी। तो ये दादी जी का जो अनुभव है, हमें भी अनुभव करना है। सेवा के क्षेत्र पर रहते हुए ऐसा अनुभव करते रहें कि मेरे एक कंधे पर शिव बाबा हैं और दूसरे कंधे पर प्यारा ब्रह्मा बाबा हैं। तो ये से दो पावरफुल सपोर्टिंग फोर्सेस मेरे पास सदा रहते हैं। ऐसा अगर हम सभी अनुभव करेंगे, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने टिक नहीं सकती। कैसे भी विकट परिस्थिति आ जाएं, वो की तरह उड़ती जाएगी। इसलिए यह अनुभव की बात है। बाबा कहते हैं, मुझे यूज करो, चाहे जितना मेरा सहयोग लेते रहो, लेकिन कर्म क्षेत्र पर हम जब कर्म करते हैं, कर्म में लिप्त हो जाते हैं, तो उस समय बाबा की मदद लेना भूल जाते हैं और परिस्थितियों से संघर्ष करते रहते हैं। और जब परिस्थितियों से हमारा संघर्ष होता है, उसमें हमारी बहुत ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा
और हमारा अमूल्य समय वेस्ट होता है। इसलिए हमें हमेशा अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान बाप का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर हैं। हम भी चाहते हैं कि बड़ों का हाथ सदा मेरे सिर पर रहें, उनसे सदा मुझे मदद मिलती रहें। तो बड़े ते बड़ा बाबा ही हमारा है, ऐसी हम धारणाओं को अपनाएं ताकि बाबा का हाथ हमारे सिर पर सदा रहें और अंत तक उनका साथ हमें मिलता रहे और विजय स्थिति की अनुभूति हम करते रहें। इसलिए स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। तो स्वस्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, उसका गुह्य राज क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। स्वस्थिति को हम अचल अडोल बनाना चाहते हैं तो उसका गुह्य राज है दो बातों पर हमारी बुद्धि की पकड़ होना। पहली बात है आत्म अभिमानी स्थिति पर बुद्धि की पकड़ अच्छी तरह से हो। दूसरी बात है स्वमान के अभ्यास पर बहुत अच्छी बुद्धि की पकड़ हो। अगर इन दो बातों पर हमारी अच्छी पकड़ होती है तो योग की स्थिति हमारी शक्तिशाली बनती जाती हैं। बाबा के पास आने के बाद एक स्लोगन कभी भी हमें नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो स्तुति हर कोई चाहता है मेरी हो, लेकिन उसके लिए आवश्यक है योग की स्थिति पावरफुल बनाना। तो उसके लिए सबसे पहली बात है विधि पूर्वक आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करना। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में स्वयं को चमकता हुआ दिव्य सितारा देखना और उसमें स्थित हो जाना। तो जैसे जैसे ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है तो आत्मा के जो निजी 7 गुण हैं, सातों गुणों का एक के बाद एक अनुभव हमें करते जाना है, जिससे आत्मा का आभा मंडल विशाल बनता जाएगा। तो आत्म अभिमानी स्थिति की गहराई बढ़ाते चलें, अर्थात स्वयं को, स्वयं के स्वरूप को दिव्य नेत्र से गहराई से देखते रहना और अनुभव करते जाना। इस अभ्यास को बढ़ाते रहें और ऐसी गहराई की आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के समय को भी हम बढ़ाते चलें, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर देह का आकर्षण होना, देह के पदार्थों का आकर्षण होना, देह के संबंधियों का आकर्षण होना,
इसके संबंधित कोई ना कोई परिस्थिति हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन देह में रहते हुए भी विदेही स्थिति का अभ्यास गहराई से बढ़ाते रहते हैं तो इन सभी परिस्थितियों से हम न्यारे रहते हैं, विजयी बनकर रहते हैं। तो इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरी आत्मिक स्थिति की अनुभूति डामाडोल न हो, अचल अडोल हो, अंगद की तरह हो। अंगद अर्थात अंग को भुला देना, आत्मिक स्थिति में खोए रहना, तभी हमारा बुद्धि रूपी पैर रावण नहीं हिला सकता है और सारे दिन भर में स्थिति हमारी अचल अडोल रह सकती हैं। तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का और सर्व को आत्मा देखने का अभ्यास गुप्त ही गुप्त हमारा बढ़ता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात है स्वमानधारी होकर रहना। जब तक स्वमानधारी होकर नहीं रहते हैं, इस ज्ञान मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम भले साधारण हैं, लेकिन साधारण से असाधारण बनना है तो उसके लिए स्वमान का जो टाइटल है वो आत्मा के साथ सदा जुड़ा हुआ रहे, उसका अनुभव भी हमें करते रहना है। केवल मैं आत्मा नहीं हूँ, लेकिन भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं तो हमारी मन और बुद्धि हल्की फुल्की रहती है, लाइट होती है और न्यारी होकर परम धाम की ओर स्वतः ही जाने लगती हैं और बाबा के पास हमें बिठाने का काम करती हैं, जिससे बाबा से हमारा कनेक्शन सहज ही जुड़ जाता है। तो रावण के राज में सारे दिन भर में रहते हुए ईश्वरीय नशे का कवच अर्थात माया प्रूफ ड्रेस हमें पहनकर ही रहना है। इसलिए सदा जो परमात्मा से हमें प्राप्त सिंहासन है स्वमान का, उस पर बैठे रहें, उस पर डटे रहें। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस सिंहासन को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब हम सतयुग के आदि में राजाए महाराजे थे, रॉयल परिवार में जन्म लेकर पाट बजाते थे, वो नशा, वो मस्ती, वो खुमारी वो वापस लौट कर आएगी तब जब हम ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे। तो अभी से ही हमें समझना है हम बहुत रॉयल कुल की आत्माएं हैं, राजाएं महाराजाएं रानी महारानियां बनने वाली आत्माएं हैं। तो स्वतः ही श्रेष्ठ स्वमानधारी होकर हम रहेंगे और हमारे चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक और फलक स्वतः ही अनुभव होती रहेगी, क्योंकि जब हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ होती हैं तो परिस्थितियां हमें बहुत छोटी अर्थात राई की तरह लगने लगती हैं और परिस्थितियों को हम खेल खेल में पार करते हैं, परिस्थितियों को मनोरंजन के रूप में अनुभव करते रहते हैं। तो जब ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमारी बन जाती हैं तो हमारे चेहरे पर वो विजय का नशा,
वो विजय की खुमारी सदा छाई रहती हैं और अनेक आत्माओं को हमारे चेहरे से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और साहस या प्रेरणा स्वतः ही मिलती जाती हैं। हम भी विजयी बनकर रहते हैं और अनेकों को विजयी बनाते रहते हैं। लेकिन ये दोनों बातों से थोड़ा सा भी अगर हम ढीलापन हो जाता है, आत्मा का अनुभव और सम्मान का अनुभव, तो हमारी स्थिति लड़खड़ाने लगती हैं। इसलिए एकांत में बैठकर मधुबन में आपको बहुत अच्छा चांस है। यहाँ बहुत सुंदर एकांत में बैठकर आत्मा की अनुभूति को बढ़ा सकते हैं। सम्मान का भी बहुत सुंदर अनुभव और अभ्यास कर सकते हैं और अपनी स्वस्थिति को शक्तिशाली बना सकते हैं। क्योंकि सारे विश्व की ग्लोब पर ये बाबा का घर ही सबसे पावरफुल स्थान है, जहाँ स्वयं भगवान इतने वर्षों से आते हैं। आप सोच सकते हैं वो स्थान कितना शक्तिशाली होगा, कितना पावरफुल होगा। तो इस धरनी पर आप सभी योगाभ्यास करने के लिए पहुँचे हुए हैं, तो एक एक पल का पूरा लाभ लेते हुए, समय को सफल करते हुए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते रहेंगे। ऐसे ही आशा बाबा की भी हम बच्चों से हैं। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर श्रेष्ठ स्थिति मेरी नहीं होगी तो माया मुझे कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। द्वापर युग से तो नचाती रही, लेकिन अभी भी अगर श्रेष्ठ स्थिति मेरी नहीं होगी तो माया मुझे नचाती रहेगी। इसलिए माया मुझे नहीं नचाए, माया मुझे हार नहीं पहनाए, लेकिन मुझे माया को हार पहनाना है। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है। तो ऐसी स्थिति हमें पक्की बनाते जाना है। हमेशा युधिष्ठिर बाबा ने युद्ध के मैदान में परिस्थितियों से, विघ्नों से, माया से युद्ध करते हुए कैसे विजयी स्थिति अनुभव करते रहना है, ये हमें पढ़ाया भी है और वरदान भी दिया है। इसलिए ऐसी स्थिति हमें अनुभव करके ही रहना है। और बाबा की जो हमें पालना मिल रही है, उस पालना का सबूत हमें देना है। क्योंकि समय की पुकार यही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, परिस्थितियां भी बिगड़ती जा रही हैं, प्रकोप भी प्रकृति के बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारे पास मनसा सेवा का साधन, बेहद की सेवा करने का साधन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे आने वाले समय में बेहद की सेवा मनसा द्वारा करने का हमें गोल्डन चांस मिलने वाला है। लेकिन वो चांस मिलने के पहले वो साधन बेहद की सेवा का हमें जुटाना है। साधना मुझे कैसे भी करनी पड़े, लेकिन मैं वो बेहद सेवा करने का साधन अपने पास जुटा कर ही रहूंगी, ऐसा दृढ़ संकल्प सदा मन में रहे, तो स्वतः ही उसमें हमें सफलता मिलती जाएगी। क्योंकि बाबा यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा माला माल हो जाए, सर्व खजानों से भरपूर हो जाए और मेरा नाम इस संसार में रोशन करें।
तो बाबा गुप्त हैं, बाबा की शक्तियां गुप्त हैं। बाबा की प्रत्यक्षता इस संसार में कैसी होगी? जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। तो सुंदर रचना को देखकर सारी दुनिया का ध्यान उस परम सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम के तरफ स्वतः ही जाएगा। इसलिए हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना ही है, ऐसा पक्का संकल्प मन में रखना है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर, बहुत गहन योगाभ्यास का अनुभव करने जा रहे हैं, क्योंकि योग की गहन अनुभूतियाँ करते रहना, ये अनुभव की अथॉरिटी हमें बनाती हैं। तो चले हम सभी बहुत सुंदर योगाभ्यास में हम खो जाएं, चंद घड़ियों के लिए अपनी दुनिया में खो जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी गुफा में सात गुणों वाला मैं सप्त ऋषि आत्मा विराजमान हूँ। मुझ सप्त ऋषि आत्मा से सात गुणों का प्रकाश सात गुणों की तरंगे चारों ओर फैल रही है। मुझ सप्त ऋषि आत्मा से दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। बहुत सुंदर आभा मंडल मुझ सप्त ऋषि आत्मा के चहुओर अनुभव हो रहा है। मैं निराकार ज्योति बिंदु सप्त ऋषि आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार
जा रही हूँ, जा रही हूँ। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ। जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी न्यारी प्यारी हल्की फुल्की ड्रेस है यहाँ। ओह, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यारे बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। दृष्टि से निहार कर रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह के सागर में लहरा रहा हूँ। बाबा की स्नेह भरी दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। उड़ती हुई जा रही हूँ। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर है यह प्यारी निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है।
शांति शांति है। स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस की अनुभूति हो रही है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणों के मालिक सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मेरे समक्ष विराजमान है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की सुंदर छवि को अपने दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा की सुंदर छवि मेरे नैनों के सामने घूम रही है। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अद्भुत शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तपती ही जा रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के डायमंड मोमेंट्स है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ।
उनके सुखद कंपनी में परम सुख की अनुभूति कर रही हूँ। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरे बाबा। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और पुनः इस शरीर रूपी गुफा में आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रहा है। उस मस्तक मणि पर विजय का भी मणि चमक रहा है। मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। परमात्मा ने मुझसे विजय का तिलक लगा दिया है। विजय का नशा मेरे चेहरे पर मुझे अनुभव हो रहा है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति।